हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जहां पे मैं आप लोगों को सीरीज में बता रहा हूं कैसे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। लेकिन अगर आपने पहली वीडियो मेरी नहीं देखी अभी तक, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, तो उसे जरूर देख लेना। अगर उस वीडियो को देखते हो तो इस वीडियो में आपको जो भी चीजें मैं बता रहा हूं तभी आपको समझ में आएगा। लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो को देखते हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने सीखा था रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, मतलब रिसिप्ट में कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, पेमेंट में आप ये रिकॉर्ड करते थे। तो आपके पास कितना पैसा बचा है वो कौन बता देता था आपको? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ कितना पैसा बचा है ये नहीं देखता, वो ये भी मॉनिटर करना चाहता है कि हमने कहाँ कितने खर्चे किए हैं और हमारे पास कहाँ कितने पैसे आए हैं। तो ये दोनों को, खर्चे और कितने पैसे आए हैं, ये दोनों को वो जब माइनस या प्लस करते हैं तो उनको पता चलता है कि उनका प्रॉफिट मना किया था, प्रॉफिट के जगह आप सरप्लस कितना हुआ ये देखेंगे। लॉस भी मैंने मना किया था, तो लॉस की जगह में कितना डेफिसिट हुआ। चलिए आगे मैं आपको बताते चलता हूं। देखो अब यहाँ पे क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ट्रीटेड एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपको हमेशा ये याद है, देखो मैं आपको पहले ही बताया था, एक तीर दो निशाने। मैं आपको क्वेश्चन तो कराऊंगा ही कराऊंगा प्रैक्टिकल के, लेकिन कल तो थ्योरी भी आएगा ना, तो थ्योरी के लिए मैं आपको समझा देता हूं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ट्रीट करते हैं, और जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह इसे ट्रीट कर रहे हो तो इसे एक्रूअल बेसिस पे बनाया जाता है। अब ये एक्रूअल बेसिस क्या होता है? एक्रूअल बेसिस का मतलब होता है कितना पैसा मिलना बाकी है, कितना आपको देना बाकी है, चाहे मिला हो या ना मिला हो, चाहे आपने दिया हो या ना दिया हो। उस साल का अगर खर्चा है, मतलब क्या है, जैसे मैं आपको बता देता हूं 2024 और 2025 ये आपका करंट ईयर है। तो इस साल का जितना खर्चा है, चाहे आपने दिया हो या ना दिया हो, चाहे आपको मिला हो या ना मिला हो, आप उसी को रिकॉर्ड करेंगे। आप उसी को रिकॉर्ड करेंगे किसमें? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। पिछले साल का, अगले साल का, ये सारी चीजों को हटा देना, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करंट ईयर का रिकॉर्ड करते हैं। तो चलो मैं आपको और भी आगे समझाते चलता हूं। इट इंक्लूड्स adjustment because profit and loss account is prepared on accrual basis। तो यहाँ पे मतलब क्या हो जाता है, आप एडजस्टमेंट्स का ध्यान देखें। एग्जाम जो होगा ना उसमें सिंपल क्वेश्चन नहीं आएंगे, छोटे मोटे थोड़े वाले आपके एडजस्टमेंट्स क्वेश्चन आएंगे, तो वो आपको मैं समझाऊंगा इसी वीडियो के एंड तक। अगर आप बने रहेंगे तो आपको क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। एडजस्टमेंट कुछ नहीं होता है, एडजस्टमेंट कुछ नहीं होता है, तो देना बाकी रह गया था, मिलना बाकी रह गया था, उसी को आप जोड़ना या घटाना करते हो, उसी को एडजस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। चलो, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या हो जाता है? अरे पैसे देने बाकी हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब आपने पहले से पैसे दे दिए, और एक्रूड इनकम का मतलब आपने कमा तो लिए हैं लेकिन आपको अभी तक मिले नहीं है। ये सारी चीजों को आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जब एडजस्ट करेंगे उसे ही हम एक्रूअल बेसिस कहेंगे। चलो, इट ऑल्सो रिकॉर्ड्स नॉन कैश एक्सपेंसेस, फॉर एग्जाम्पल डेप्रीशिएशन। मैंने आपको बताया था रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में डेप्रीशिएशन रिकॉर्ड क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि वो कैश बेसिस पे प्रिपेयर किया जाता है, और जब कैश बेसिस पे प्रिपेयर किया जा रहा है तो कितना पैसा आया कितना पैसा गया आप वही रिकॉर्ड कर रहे हो। लेकिन आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब बनाएंगे तो आप नॉन कैश आइटम भी रिकॉर्ड करेंगे। नॉन कैश आइटम का मतलब क्या होता है? ये खर्चा है, आपके पास से कोई पैसे वैसे गए तो नहीं है, लेकिन ये आपके लिए एक्सपेंसेस है, ये आपके लिए लॉस है, इसे जो है आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो मैं आपको फॉर्मेट समझा देता हूं। तो मैं आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट समझा देता हूं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर एकदम इजी है। सबसे पहले आप डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर लिखेंगे। एक्सपेंडिचर डेबिट साइड में क्यों लिया जाता है? तो आप एकदम नॉमिनल रूल जो है याद कर लो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो जितने भी एक्सपेंसेस होंगे आप एक्सपेंडिचर डेबिट साइड में लिख लेंगे, और जितने भी इनकम होंगे, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, आप क्रेडिट साइड में लिख लेंगे। लेकिन
आपको एक चीज हमेशा याद रखना है, रिवेन्यू नेचर के जो होंगे इसी में रिकॉर्ड किए जाएंगे, कैपिटल नेचर के इसमें रिकॉर्ड नहीं होते हैं। देखो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट है उसे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपको ये समझना है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड किया जाता है, रिवेन्यू रिसिप्ट रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड नहीं किया जाता और कैपिटल पेमेंट रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ठीक है, अब ये फॉर्मेट अगर आपको समझ में आ गया है तो आपके लिए एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपका खर्चा जो है 2 लाख रुपए का हुआ, जैसे आपका खर्चा 2 लाख रुपए का हुआ और आपके बाद जो है रिवेन्यू रिसिप्ट 3 लाख रुपए का आया, तो आप मुझे एक बात बताइए किस तरफ बैलेंसिंग फिगर आ रहा है? इस तरफ बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 1 लाख रुपए का, मतलब आपके पास जो है 3 लाख रुपए आए, 2 लाख आपके खर्चे थे, तो 1 लाख रुपए जब आपके पास बच गया तो आपका फायदा हो। अरे फायदा तो बोलना ही नहीं है हमको, फायदे की जगह क्या बोलना है? हमको फायदे की जगह सरप्लस बोलना है, सरप्लस बोलना है। ठीक है, अब इसी को मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूं। सपोज मान के चलो, सपोज मान के चलो, अगर हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे? अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 3 लाख रुपए, यहाँ पे हम लोग लिख लेते 3 लाख रुपए, और यहाँ पे आपके पास जो है अब इनकम कितना आया? आपके पास इनकम आया 2 लाख रुपए और आपके पास से पैसे कितने खर्च हो गए? 3 लाख रुपए। तो आप जो है बैलेंसिंग फिगर किस तरफ लिखना पड़ेगा? आपको इस तरफ। और 1 लाख का जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो आप उसे कहेंगे लॉस। लॉस के लिए तो मना किया हूं ना, आप बोलेंगे डेफिसिट, डेफिसिट, डेफिसिट। ये आया आपको समझ में? तो जब आपके खर्चे ज्यादा हो जाएंगे तो आपको नुकसान होना है, नुकसान, डेफिसिट, और जब आपके पास इनकम ज्यादा आ जाएंगे तो आपको फायदा होना है, फायदा, सरप्लस। ठीक है, चलो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कल एग्जाम में थ्योरी भी लिख के आना है, थ्योरी भी लिख के आना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस, ये मैंने आपको ऊपर पढ़ाते हुए आया है। ओनली रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड, आप इंग्लिश में मस्त लिख के आना, ओनली revenue nature transactions are recorded, non cash item are also recorded, depreciation non cash item था उसे भी आप रिकॉर्ड करोगे, और आपका कोई भी लॉस है भले ही आपके पास से पैसा नहीं भी गया है तो भी उसे रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि ये नॉन कैश आइटम्स भी रिकॉर्ड करता है। ठीक है, चलो अब मैं आपको एग्जामिनेशन क्वेश्चन कराता हूं।